उसके बावजूद सदर पाकिस्तान कहते हैं और चटान साहब भी उन्होंने पैरवी कर रहे हैं, ज़ाहिर है उन्होंने पार्टी के अंदर ने कि जी बहुत बेहतरी आई है अमनो अमान दे इशू के हवाले नाल। क्या कहोगे तुसी कि कितनी बेहतरी आई है? देखो मैं पहले भी तुहानू कहा सी ना कि इशूज जड़े ने वो उत्थे दे उत्थे ही मौजूद ने। इशूज दे उत्ते इस वेले तक कोई होल्ड नहीं आ सकिया, कोई उत्ते तुसी काबू नहीं पा सके। किसी जगह ते इशू फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा जिहा जप जांदा है, किसी जगह दे उत्ते वो फिर क्रॉप अप करदा बाहर आंदा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਪਾਲਿਸੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਡਰੋਨ ਅਟੈਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ 40 ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी बड़ा सख्त प्रोटेस्ट भी किया एंड वो अमन जिरगे दे लोग सन। तो ये चीज़ जी है ना इन्होंने दो डिवाइड करके एक मुल्क के अंदर हो रहा है जी तुसी गल कर रहे हो टारगेट किलिंग, एक जरा बॉर्डर्स से हो रहा है जेडे साडे देखो ना। मैं पहले भी ये कहा सी बाहर भी असी मैं ते चटान साहब ये गल कहा कि जब तक तुसी पोलिटिकल डायलॉग पार्टीज़ नूं इन्वॉल्व नहीं करोगे इशूज़ दे उत्ते। लेकिन पार्टीज़ इन्वॉल्व ते मफाहिमत दे नां ते हो जांदियां ने ना। जदों टारगेट किलिंग होंदी है पीपल्स पार्टी बैठ जाती है, MQM बैठ जाती है, ANP बैठ जाती है, रहमान मलिक साहब जाते हैं और सब ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद वो बटन ऑन हो जाता है। ये टोटली गलत है ना। दिस इज इट मींस इट इज नॉट ब्रिंगिंग द फ्रूट। ये फल नहीं दे रही जिस तक इस कम दा और इस इशू दा तलक है कि तुहाडे उस दे विच काबू नहीं आ रहे। कराची एक शहर है और वो अंदर टारगेट किलिंग पठान बेचारे भी मारे जा रहे हैं, किधरे माजर मारे जा रहे हैं, किधरे पीपल पार्टी की कोई अमन कमेटी है उन्हें काम शुरू कर देता है। तो मैं समझना कि स्टिल इदा हल सिवाय बिगर एंड हायर लेवल डायलॉग दे ये लोगों नूं साडी लीडरशिप हैज टू रियलाइज। अच्छा तुसी भी ओपोजिशन है, तुहाडी पार्टी भी बैठी है, जिस ओपोजिशन दे ग्रैंड अलायंस दी गल आमिर वसीम ने की थी, क्या तुसी समझदे हो बड़े देर तो पे कहंदे ने तो क्यों नहीं उसके उत्ते काम होंदा? कहते नहीं ते चौधरी साहब रोज ते इस काम ही लगे होंदे ने। कौन सा काम? ये जड़ा काम सी प्रोटेस्ट वाला और इस दे उत्ते वॉकआउट दा के अंदर जाके करना है या बाहर करना है ते चौधरी शुजात साहब दा आइडिया सी। अच्छा। इस दे उत्ते ये पहले 4 दिन पहले उन्होंने कहा सी कि बाहर आके सारा करना है, नहीं कि अंदर जाके प्रोटेस्ट करके निकलांगे। अच्छा ठीक है। तो कोई ग्रैंड अलायंस लेकिन ऑपोजिशन में तमाम इश्यूज जिस विच टारगेट किलिंग है, जिस विच टैक्सेस ने, बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान है, चलो 4 चो 3 ले लो। दो मेन इश्यूज डिवाइड कर लेना ना, एक हो गया सिक्योरिटी और एक हो गया इकोनॉमी का इशू। अगर इन तमाम जो मेन दो इशूज ने और इसके नाल बहुत सारी चीज़ें फिर इसकी ब्रांचेस निकल दिया ने, इस उत्ते क्यों नहीं ओपोजिशन बैठ दी और कोई स्ट्रैटेजी बना दी, कोई होमवर्क कर दी, हुकूमत नू प्रेशराइज कर दी कि इस उत्ते काम करे? इस मुल्क की जिहड़ी मेजर ओपोजिशन पार्टी है उहदे कोल एक प्रोविंस विच हुकूमत है, ठीक है ना जी। हुण वो की करदे ने कि जिथे कोई मतलब तलब हल मंगते ने उथे वो अपनी अंडरस्टैंडिंग कर छड्डदे ने, ठीक है ना जी। जिथे नहीं होंदी उथे थोड़ा बहुत इतजाज हो गया, शोर शराबा हो गया, ए कर लिया, नहीं तू गलत कह रहे। मतलब है कि अवाम दे मसाइल नु हल करन विच ना हुकूमत संजीदा ना ओपोजिशन संजीदा। मैं समझना कि इन्हां नूं बगैर बैठे और बगैर डायलॉग कीते इशू बर इशू दो ले लो, मुल्क दे मेजर इशू से बैठो गल करो। ये पार्लियामेंट के अंदर जाके गल करके बाहर निकल आना ये वही है जो बस या नाश्ते ते मिल लेना और डिनर ते मिल लेना और उसके बाद टेलीफोनिक राब्ता हो जाना। आमिर साहब होमवर्क कितना किया गया सी जिहड़ा खिताब होया सदर दा उसने वाले में जानना चाहिए इन दो इशूज से जिन्हां दी खास तौर ते गल करें इकोनॉमी और सिक्योरिटी, इस दे हवाले नाल कितना होमवर्क सी कि और क्या चीज़ें ऐसी ने, क्या समझते सी कि जिसनूं होना चाहिए सी, क्या ऐसी चीज़ कहनी चाहिए सी सदर पाकिस्तान जिहड़ी नहीं कही? देखिए इकोनॉमी के जहाँ तक ताल्लुक है, अब जैसे टैक्सेस की हमने बात की, सदर साहब को चाहिए था कि जस्टिफिकेशन देते आज कि क्यों उन्होंने ऑर्डिनेंसेस के जरिए इनको ये स्टेप उठाना पड़ा। और अवाम मतलब हम जैसे लोग जो तनख्वाह में से जिनके टैक्स कट जाता है, हम ही जैसे लोग इनको नजर आते हैं जो आसान काम है, इजी टारगेट के जी इनकी तनख्वाह से काट लो, चाहे वो 18 रुपए या 20 रुपए भी हमें वजाहतें देते हैं जी महीने के 18 रुपए से आपको क्या जाता है।
हाँ, ये ये टारगेट भी टारगेट किलिंग ही है जी, बिल्कुल। ज्यादा सीरियस टारगेट एक किलिंग है। आम आदमी बशमूल मेरे में हम तो ये पूछते हैं कि हम जब टैक्स देते हैं तो रिटर्न हमें क्या मिल रहा है? बिल्कुल ठीक। देखें लोग क्यों नहीं टैक्स देते? लोग कि इसलिए return टैक्स नहीं क्या देते हैं कि आज भी जब मैं असेंबली के लिए जाने के लिए निकला हूं तो मुझे 3 पुलिस वालों ने और इसमें एक आर्मी वालों ने गन पॉइंट पे गली पर रोके रखा। कोई गुजर रहा होगा, 15 मिनट मुझे वहां पे उन्होंने रोके रखा और सामने से मैंने 19 गाड़ियां गिनी है जो जू जू करके गुजरी हैं। इनके लिए हम टैक्सेस दें? क्यों टैक्सेस दें हम? तो इनको जस्टिफिकेशन तो पहले देना कि हम इसलिए टैक्स लगा रहे हैं भाई। तो कैबिनेट रिडक्शन कौन आमिर पूछेगा? कौन? ऑपोजिशन का काम है ना कि जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे ने उन्होंने काम है कि पूछन कम से कम। पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं, मैं माजरत के साथ कि उनमें से अक्सरियत वो लोग हैं जिनका आवाम के मसाइल से ऐसा कोई डायरेक्टली लिंक ही नहीं है। चाहे किसी भी उनके पार्टी पास पैसा है, वो इलेक्शन लड़ते हैं अपने शौक से, एक क्लब बनाया हुआ है, एक स्टेटस मिल जाता है। आप देखें मैं और आप गाड़ी का नंबर लगवा के कितना खुश होते हैं, मोबाइल का नंबर कोई ट्रिपल टेट्रा में लेके कितना खुश होते हैं। तो अगर किसी की गाड़ी पे एमएनए लगाओ, जरूरी नहीं कि वो एमएनए बन के पैसा खर्च करने करप्शन के लिए जा रहा हो, स्टेटस एंजॉय करने भी आते हैं लोग। एक बड़ा स्टेटस है ये, आपको पता इसका होना चाहिए मतलब है इसमें। कि पार्लियामेंट नाकाम हो चुका है, क्या सी कहिए? बिल्कुल दुरुस्त है। पार्लियामान ने यानी पार्लियामान की असल नुमाइंदगी तो वजीर आजम कर रहा है। वजीर आजम इस ईवान का वो है, कायद ईवान है। ईवान ने मुतफिका तौर पे उसको उस पे एतमाद का इजहार किया है, इसलिए बुनियादी जिम्मेदारी तो उस पे याद होती है। लेकिन बात दुरुस्त है, अपोजिशन भी बरजिम्मा करार नहीं दी जा सकती। लेकिन अपोजिशन का अगर आप ये तस्वर कर लें कि वो एक हो जाएंगे तो अलग अलग पार्टियां फिर ना होती ना। हर पार्टियां जिहड़ियां ने वो बिल्कुल ही किसी एक पार्टी के अंदर दूसरी पार्टी जम हो जाए, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਦ सियासी जमातों की तरफों नहीं दिखाया जा रहा बदकिस्मती दे नाल। दुरुस्त है, इसलिए वो इक्तदार में नहीं है। इसमें एक मिसाल मैं और दे दूं कि ऑर्डिनेंसेस जिस दिन आए उसके दूसरे दिन रेमंड डेविस का वाकया हुआ। ऑर्डिनेंसेस के ऊपर एक मुजाहरा नहीं हुआ अपोजिशन की तरफ से, ना कोई बात हुई। रेमंड डेविस पे इन्होंने पूरा मुल्क 3 दिन जो है ना रोके रखा। हमारी माजी की भी मिसाल देखें, रिलीजियस पार्टी में अपोजिशन और रिलीजियस पार्टीज की खासतौर पे बात कर रहा हूँ, ब्लास्फेमी हो, कोई रिलीजियस इशू हो, जिस पे आसान होता है लोगों को मस्जिदों से बाहर निकालना, जुमे की कॉल दे दी। रियल अवामी इशू पे आज तक किसी अपोजिशन ने कॉल दिया? आज तक पेट्रोल प्राइसेस पे भी एक टोकन वॉकआउट होकर उसके बाद तकरीरें होकर खत्म हो जाता है। तो असल बात वही है जो प्रोफेसर साहब ने खुद माना है कि आप बरियोजमा अपोजिशन को भी नहीं करार दे। पार्लियामेंट नाकाम हो चुकी है, अगर नाकाम हो चुकी है तो इसका हल क्या है? क्या सब्स्टिट्यूट फिर क्या उसी तरफ दोबारा चल पाई है कि भूटान की आवाज आए और दोबारा? यही असल बात है। आज का एहतजाज इसी बुनियाद पे एहतजाज के तरीके अख्तियार किया गया कि किसी ताले आजमा को ये मौका न मिले कि वो बीच में आन टपके और वो इक्तदार पे काबिज हो। लेकिन इसमें इत्तेजाद है ना प्रोफेसर साहब, एक तरफ तुसी फरमा रहे हो कि पार्लियामेंट नाकाम हो गई, अगर पार्लियामेंट नाकाम हो गई, डिलीवर नहीं कर पाई, तमाम सियासी जमाता कुछ नहीं कर सकियां, तो क्या फौज कभी कामयाब हुई है? मैं यही बात अर्ज कर रहा हूँ ना। अगर आप मुझे बात क्या जमहूरियत कामयाब हुई? अब जमहूरियत कामयाब होगी अच्छा जब अवाम ही फैसला करेंगे, दोबारा अवाम के पास ही मैंडेट आए। कोई फौजी ये तरीका इसलिए इख्तियार किया गया कि ताले आजमा को मौका न मिल सके, और अगर ये हुकूमत नाकाम हुई, पार्लियामेंट नाकाम हुई, तो दोबारा अवाम के पास उनका मैंडेट जाए और अवाम फैसला करें कि आइंदा के लिए मुल्क के इख्तियार किन हाथों में हो, और अवाम सही फैसला करेंगे तो ये बात। एक चीज मैंने होर दसो प्रोफेसर साहब कि अगर तुसी समझ दो कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया, जितने इशूज तुसी मेरे सामने रखे ने गिनवाए ने, इन्हां दे उत्ते ते बकौल तुहाडे शाह साहब दे तमाम बल्कि ऑपोजिशन दे जितने भी रहनुमा ने वो कहंदे ने कि हुकूमत ने कुछ डिलीवर नहीं किया, तो फिर हुकूमत के खिलाफ क्यों नहीं तुसी कोई तहरीक अदम एतमाद या इस किस्म की कोई चीज